खबर बिल्हौर थाना क्षेत्र से, जहां निशाने पैक कासिद हुसैन का पैगी जुलूस इस वर्ष नहीं निकाला जाएगा। आपको बताते चले, बिल्हौर के निशाने पैक कासिद हुसैन के अनीस खलीफा ने आवाम से अपील करते हुए बताया कि इस बार मुहर्रम के महीने में निकलने वाले पैगियों का जुलूस इस बार नहीं निकाला जाएगा और न ही निशाने पैक उठाया जाएगा। यहाँ तक कि बड़ी कमर भी नहीं लगेगी, सिर्फ 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों की ही कमर लगाई जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के असलहे जैसे बल्लम, भाला, तलवार, चाकू, छुरी और गैर कानूनी असलहे पूरी तरह मना है। इस वर्ष किसी भी पैगियों की आईडी नहीं बनी है। यदि कोई पैगी आईडी लेकर चलता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हिंदू मुस्लिम भाइयों को आदाब। और हमारी तरफ से बहुत दुख भरी बात यह है सर कि इस साल मुहर्रम में भी प्रशासन द्वारा मना कर दिया गया है और प्रशासन जो है इस समय नहीं चाहता है कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तीनों खलीफाओं का। जब तक ये मामलात नहीं बनता है तब तक पैगियों का निशान नहीं उठेगा। जब कानपुर में निशान उठेगा तो यहाँ पर भी उठेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामला है, 72 का मामला है, सब्र का मामला है। उन्होंने सब्र किया और दिखा दिया कि गलत का साथ हम नहीं देंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, इसीलिए कत्ल कर दिए गए। अपने बच्चों को लेके, 72 को लेके, अपने परिवार को लेके कोई जंग करने नहीं जाता है, मगर उनके साथ वही जुल्म किया गया और बेइंतहा जुल्म किया गया। इसीलिए उन्हें शहीद आजम कहा जाता है। और नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मामलात को लेके, मौला अली के तमाम मामलात को लेकर ये किया गया। और इसी के एवज में यहाँ पर पैगियों का जुलूस उठता है, उन्हीं की याद में, उन्हीं के कासिद यानी कि उनके जो ले जाने वाले दूत हैं, बात को ले जाने वाले, उनके एवज में ये पैगियों का जुलूस, उसकी डुप्लीकेसी होती है। और वही तरीके से ताजियाँ भी मनाई जाती हैं क्योंकि प्यारे हुसैन उसमें होते हैं। इसलिए हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि इस साल 2024 में भी निशान पाक नहीं उठेगा और बड़े बच्चे जो हैं, जो 12 साल से ऊपर के बच्चे, वो पैग नहीं बनेंगे। 0 से 12 साल के बच्चों को पैग बनने के लिए प्रशासन ने अनुमति दी है। और ताजियों पर आप लोग अपनी अपनी कमरे बांधेंगे, किसी को कोई पैसा नहीं देंगे, किसी आईडी का पैसा नहीं देंगे। जब 2025 में निशान पाक उठेगा, जब आईडियाँ नहीं बनेंगी, तब आपको जो उसमें आईडी पर पड़ता है वो देना पड़ेगा, मगर अभी कुछ भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। और ताजियों पर फातिहा दुरूद करिए। घरों में बड़े लड़के हैं, अपनी फातिहा दुरूद करें, कमरे लगाएं, कमरे ना लगाएं। कोई भी लड़के बड़े कमर नहीं लगाएंगे, 12 साल के ऊपर के कोई लड़के कमर नहीं लगाएंगे। और जो पुरानी आईडियाँ हैं 2022, 23 और 24 की निरस्त मानी जाएंगी। किसी तरीके की आईडी दिखाकर किसी तरीके का कोई भी उपद्रव करता है तो शासन प्रशासन से उसकी बात होएगी और प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। ये देश है। इस देश के अंदर में एक तरफ कुरान है, एक आँख कुरान है तो दूसरी संविधान है। इस दोनों चीज़ को देख के हमें चलना है। कुरान को भी देख के चलना है और संविधान को देख के चलना है, क्योंकि देश संविधान से ही चलता है। अगर हम अपने देश की और न्यायालय की बात नहीं मानते हैं तो हमारे साथ भी वही होगा जो एक मुजरिम के साथ होता है। लिहाजा हम सबसे दुख के साथ ये बात कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सब्र करें। मेरे हुसैन ने सब्र किया, हर चीज़ में सब्र किया। छोटे छोटे बच्चों को कत्ल हो जाने पर तो आप लोग पैगी के मसले को भी समझिए, क्योंकि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। जब तक न्यायालय में नहीं होता तो कानपुर नगर में जो जगह से पैगी बनते सबको निरस्त कर दिया गया है। कोई भी पैगी नहीं बना सकते हैं, बड़े बच्चों को नहीं बनेंगे। प्रशासन की बहुत मैं ये एहसान मानता हूँ कि उन्होंने हमसे ये कहा कि आप एक काम कर सकते हैं कि 0 से 12 साल के बच्चे अपने ताजिया पर पैग बन सकते हैं और वहीं जाके मन्नत पूरी कर सकते हैं। बाकी बड़े बच्चे कोई भी कमर नहीं लगाएंगे और किसी तरीके का असलहा नहीं लेके चलेंगे, चाहे बल्लम हो, भाला हो, छुरी हो, चाकू हो। कोई भी अगर ऐसे गैर कानूनी हथियार लेके चलते हैं तो उसका जवाब प्रशासन उनसे लेगा। और अगर आगे कुछ होता है तो इसमें खलीफा की कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं खलीफा भी नहीं कहता हूँ, मैं गुलामाने हुसैन अपने को कहता हूँ। एक गुलामाने हुसैन की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को मानें और शासन प्रशासन का साथ दें, क्योंकि हम भी बहुत मजबूर हैं, हमें भी सबको देख के चलना है।
हमारे ऊपर सबका बोझ है, सबकी बात हमें सुनना पड़ती है, आप लोगों की भी सुनना पड़ती है, शासन प्रशासन की भी सुनना पड़ती है, आवाम की भी सुनना पड़ती है। तो मुझसे मैं बहुत निवेदन करता हूँ कि आप इस बात को समझें और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये निशान पैक कासिद हुसैन को आप एक अच्छा बना कर दिखाएं, ताकि आने वाले कल में हमको आसानी से परमिशन मिले और हम अपने निशान को शान और शौकत से लेके चलें। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और गंगा जमनी तहजीब का मसला है। आप हम सब मिल के एक दूसरे को देख के चलें, किसी की अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ें, क्योंकि लोग अफवाह फैला के तमाम बातें पैदा करते। कोई भी अफवाह फैलाते पाया जाता है तो प्रशासन सख्ती से पेश आएगा, और हमें भी मालूम होगा तो हम भी उसकी शिकायत प्रशासन से करेंगे, क्योंकि हम अपने दामन को दाग नहीं करेंगे। लिहाजा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।